हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग बच्चों लोग कॉमर्स का जो तुम्हारा एग्जाम है उसका एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं कि कैसा क्या आएगा। आ जाओ तो पेपर सॉल्व कर देता, टेंशन ही नहीं रहेगा। सबसे पहले क्या बोला है, कंज्यूमर विल हैव एक्सपीरियंस। कंज्यूमर का एक्सपीरियंस रहेगा सर्विस में, पर उसके पास मालिक नहीं बनेगा। सर्विस में क्या होता है, वो ओनरशिप नहीं लेता है। क्या नहीं लेता है? ओनरशिप। चीज़ इस्तेमाल करेगा पर ओनरशिप नहीं लेता है। सेकंड बोला, डैश डिसीजन आर सिग्निफिकेंट इन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कस्टमर एंड प्ले रोल इन बिल्डिंग इमेज। इमेज कौन बिल्ड करता है? प्रमोशन। कौन बिल्ड करता है? प्रमोशन। ओके, अभी इधर बोला है थर्ड वाले में, इन द इंडियन इकोनॉमी हैज ओपन अप द अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट पार्टीज। कौन सा बोला? प्राइवेट पार्टीज से किसने ओपन किया? प्राइवेटाइजेशन। किसने ओपन किया? प्राइवेटाइजेशन। इन लार्ज ऑर्गेनाइज रिटेलिंग, मतलब बड़े ऑर्गेनाइज रिटेलिंग इज लार्जली डैश फेनोमेनल। जो भी रिटेल सेक्टर है तुमको कहाँ मिलेगा? शहर में मिलेगा ना, अर्बन। क्या आंसर आएगा? अर्बन। डैश इन्वॉल्व डायरेक्ट पर्सनल प्रेजेंटेशन। क्या वर्ड है? डायरेक्ट पर्सनल बोलेगा तो डायरेक्ट मार्केटिंग। क्या होता है? डायरेक्ट मार्केटिंग, जो कंपनी खुद अपना माल कस्टमर को बेचता है। तो इसके बाद सिक्स वाला क्या बोला, द पैराडिम शिफ्ट इन रिटेल सेक्टर ड्यू टू एंट्री ऑफ। जो पैराडिम क्या होगा? शिफ्ट हो गया। किसने एंट्री मारा? जायंट मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी का भी आउटलेट आने लगा ना रिटेल सेक्टर में, तो इसके घर। हाँ, फिर बोला है सेवेंथ में, डेलीगेशन ऑफ इंटरनल बिजनेस। अपना बिजनेस थर्ड पार्टी को देना। अपना बिजनेस थर्ड पार्टी को देखना, उसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और आउटसोर्सिंग में भी तीन है। बीपीओ होता है, बिजनेस को थोड़ा हिस्सा देना। केपीओ बोले तो नॉलेज, और एल बोले तो लीगल। नेक्स्ट बोला, डैश कास्ट इज वेरी डेंजरस। सीधी बात है, क्रेडिट कार्ड बहुत डेंजरस है। एक बार लग गया हाथ में, पैसा तो है, बाद में फिर देते देते बोलता ना, बाप खाएगा बेटे को देना पड़ेगा। डैश इंडिया सेक्टर फेस नंबर ऑफ चैलेंज। कौन सा इंडियन सेक्टर जो ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता है? ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, तो लॉजिस्टिक। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा प्रॉब्लम? लॉजिस्टिक को बहुत फेस करना पड़ता है। फिर बोला, एनीथिंग अवेलेबल एवरीवेयर एट टाइम। इसको बोलते हैं यूबिक्विटी। ये ई कॉमर्स का फीचर, इसका मतलब हर जगह तुमको ये बिजनेस ऑपरेट कर सकती है। और पोर्टल बोला है, तो इसमें पोर्टल को नहीं मालूम है इसमें ईबे क्या है? पोर्टल है। ओके, बाकी सब एक नहीं, ईबे या तो अमेजन, दोनों में से एक आंसर है। कमेंट कर लेना, बाकी वेबसाइट है। डैश मीन्स एनी एक्टिविटी कंडक्टेड ओवर वायरलेस नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क बोला? वायरलेस थ्रू मोबाइल, तो फिर एम कॉमर्स। क्या हो जाएगा? एम कॉमर्स। ये तो ब्लैंक्स था, अब तुम्हारा ट्रू और फॉल्स आएगा। समझते क्या है? इट इज़ वेरी इजी टू मेक ईच सर्विस एक्सपीरियंस इन आइडेंटिकल। नहीं, हर सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग होता है, तो ये फॉल्स है। द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द इंडियन जीडीपी। यस, इंडिया का ग्रोथ में ज़्यादा हिस्सा है। द कोर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट इज द एरिया दैट हेल्प वन प्रोडक्ट टू बी डिफरेंशिएट फ्रॉम अनदर। मेन प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है। यस, ये भी ट्रू है। कंपटीशन हैज इंप्रूव द एफिशिएंसी। यस, ये भी ट्रू है। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग रेफर्स टू ट्रेडिशनल फॉर्मेट। फॉल्स। ऑर्गेनाइज मतलब आज का मॉडर्न मॉल वाला दुकान जिसमें खर्चा ज़्यादा लगता है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट बोला है कि रिटेल हैज़ टू प्लेस मोर फोकस ऑन विजुअल डिस्प्ले, मर्चेंडाइजिंग, लाइटिंग। यस, रिटेल सेक्टर को सब करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। स्टोर मस्ट बी प्लान फ्रॉम व्यू पॉइंट। यस, ऑब्वियसली स्टोर को प्लान करना पड़ेगा, लेआउट अच्छा बनाना पड़ता है। द मॉल फोकस ऑन एनहेंसिंग द ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड रिटेल फोकस ऑन डिलीवरी गुड एंड। यस, ये भी ट्रू है। ओके, लॉजिस्टिक ब्रिंग प्राइवेट फंड फ्रॉम ओवरसीज इनटू प्रोडक्ट और सर्विस। नहीं, लॉजिस्टिक नहीं लेके आता। लॉजिस्टिक क्या करता है? गुड्स को सप्लाई करता है एक जगह से दूसरा जगह। फंडामेंटल एडवांटेज ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज इंटीग्रेटिंग माइब्रिड बिजनेस प्रोसेस विद सेव टाइम। यस, इससे बिजनेस का टाइम बचता है। फिर बोला है, डेबिट कार्ड कैन बी यूज एज अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड टू कैश वाइल मेकिंग परचेज। यस, ऑनलाइन में काम आता है डेबिट कार्ड। वेयर हाउस इज कंसर्न मेंटेनिंग इनफ इन्वेंट्रीज। वेयर हाउस गोडाउन में इन्वेंट्रीज बोले तो स्टॉक होता है, ये राइट बोला। ओके, ट्रांसपोर्ट क्या करता है? गुड्स को सप्लाई करता है। ये तुम्हारा ट्रू और फॉल्स था। ये जो आंसर से बच्चा सब अच्छा खासा आता तो है, एक्सप्लेन करा दिया। हेड पॉइंट याद कर लो, ऑनवर्ड्स में तुम लोग लिख सकते हैं। पेपर पैटर्न था, मतलब वही 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, 20 मार्क का शॉर्ट नोट और लॉन्ग आंसर लिखना है। बाकी भी सब लेक्चर एमसीक्यू अपलोड कर दिया, अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच।